हमारी सारी पहचान तो वस्त्रों की है। नग्न व्यक्ति को देख के शायद हम भी न पहचान पाएं कि वो कौन है। पादरी बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, आप कौन हैं और कैसे आए? उस व्यक्ति ने कहा, यही तो पूछने में भी आया हूं कि मैं कौन हूं और कहां हूं, क्योंकि बाकी सारे वस्त्र तो ठीक है, लेकिन रात में ये लिखना भूल गया, अपने बाबत लिखना भूल गया। पता नहीं उस धर्म पुरोहित ने क्या उसे कहा, उससे कोई संबंध भी नहीं। लेकिन इस कहानी से मैं इसलिए इन 3 दिनों की चर्चाओं को शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि करीब करीब इसी हालत में हम सारे लोग हैं। हमें ज्ञात है बहुत सी बातें, जीवन का सब कुछ ज्ञात है, सिर्फ एक तथ्य को छोड़कर कि हम कहां हैं और कौन है। मैं कौन हूं, इसका हमें कोई भी स्मरण नहीं है। और उस व्यक्ति के साथ तो बात ठीक भी थी, क्योंकि वो और सब बातें भी भूल जाता था। इसलिए ये बहुत स्वाभाविक मालूम होता है कि अपने को भी भूल जाए। लेकिन हमारे साथ बड़ी मुश्किल है। हमें और सब बातें तो याद है, ये हमें याद नहीं कि हम कौन हैं और कहां हैं। इसलिए उस पर हंसना उतना उचित नहीं है जितना अपने पर हंसना उचित होगा। विस्मरण उसकी आदत थी, विस्मरण हमारी आदत नहीं है। और सब कुछ हमें स्मरण है, सिर्फ एक बात स्मरण नहीं है। इसलिए हम कपड़े भी ठीक से पहन लेते हैं और जूते भी, और घर भी ठीक से बसा लेते हैं, लेकिन जीवन हमारा ठीक नहीं हो पाता है। जीवन हमारा ठीक होगा भी नहीं। जो केंद्रीय है जीवन में, उसकी हमें कोई स्मृति नहीं है। और मैंने कहा कि नग्न जब वो धर्म पुरोहित के द्वार पर खड़ा हो गया, तो धर्म पुरोहित भी पहचान नहीं पाया कि वो कौन है, क्योंकि हम सभी एक दूसरों को वस्त्रों से पहचानते हैं। यहां हम इतने लोग आए हैं, अगर निर्वस्त्र आ जाएं तो कोई किसी को पहचान भी नहीं सकेगा कि कौन कौन है। लेकिन ये तो ठीक भी है कि हम दूसरों को वस्त्रों से पहचाने। बड़े मजे और आश्चर्य की बात तो यह है कि हम अपने को भी अपने वस्त्रों से ही पहचानते हैं। अपनी आत्मा का तो हमें कोई स्मरण नहीं, अपने स्वरूप का तो हमें कोई बोध नहीं, तो अपने वस्त्रों, और बहुत प्रकार के वस्त्र हैं। जो वस्त्र हम पहने हुए हैं वे धन के, पदवियों के, पदों के, सामाजिक प्रतिष्ठा के, अहंकार के, उपाधियों के, वो सारे वस्त्र हैं।